बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा और आप देख रहे हैं फूड विद सुमेरा। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी ये चटपटी हलीम। वैसे तो हलीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बात होती है परफेक्ट नमक मिर्च और दाल और गोश्त हमने कितना कितना ऐड करना है और कब ऐड करना है। ये आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको सभी चीज़ों का आसानी से पता चले। ना ही हम इसमें ऐसे खड़े मसाले ऐड करने वाले हैं जिससे कि हमारा पेट ख़राब हो या फिर गले को हलीम हमारी लगे, इसलिए इसमें हम इतने मसाले ऐड करेंगे कि हमारी चटपटी सी मज़ेदार सी हलीम बन के तैयार हो। तो रिश्तेदार परफेक्ट हलीम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फूड विद सुमेरा को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप चने की दाल। 1 कप यानी 1 पाव के करीब हमारी चने की दाल है और आधा पाव है मूंग की धुली हुई दाल। आधा पाव ही मसूर की दाल ऐड कर लेंगे और इसमें जाएगी आधा पाव ही माश की दाल। दालें ये इसमें 4 ही ऐड करनी है और इसमें कोई दाल ऐड नहीं करनी और ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। आधा आधा पाव आपने 3 दालें लेनी हैं और 1 पाव चने की दाल। और ये मेरे पास दलिया है, दलिया मेरे पास पिसा हुआ दलिया है। इसको अभी इन दालों के साथ ऐड नहीं करना, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब इन दालों को हमने खुले बर्तन में ऐड कर लेना है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं आधा पाव ही चावल ऐड कर लेंगे। अब इन दालों को अच्छे तरीके से हमने धो लेना है और इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए हम भिगो के ऐसे छोड़ देंगे। तो दालें हमारी अच्छे से भीग चुकी हैं। अब इसको हम खुले से बर्तन में ऐड कर लेंगे और इसमें दाल के हिसाब से पानी ऐड कर लेना है और इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। तो दालें हमारी पकना शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर ये जो झाग आ रही है इसको हमने निकाल के फेंकना है, क्योंकि ये झाग इसी में रहेगी तो ये हमारा पेट ख़राब करेगी, इसलिए इसको निकालना ज़रूरी है। झाग हमने सारी ऊपर से उतार ली हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, साथ ही इसके थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे ताकि हमारी दालें अच्छे से पकें और ये बार बार उबल के बाहर ना आए, इसलिए इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना ज़रूरी है। अब हम इसको पकने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये आसानी से मिक्स हो सकें। और हम दूसरी साइड पे गोश्त रेडी कर लेते हैं। गोश्त रेडी करने के लिए लिया है मैंने प्रेशर कुकर, उसमें मैंने ऐड किया है 1 कप घी या ऑयल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मीडियम साइज़ की 2 प्याज ऐड कर ली हैं। इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमने बीफ ऐड करना है, बीफ यानी गाय का गोश्त। ये आप देख सकते हैं 1 केजी मैंने गाय का गोश्त लिया है और इसकी बोटी जो है ना वो मैंने बड़े साइज़ की रखवाई है ताकि इसके अच्छे से रेशे बने और दाल में भी नज़र आएँ। गोश्त को हमने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिए हैं 2 कड़ी पत्ते, 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 2 ही टुकड़े दालचीनी के ऐड कर लिए हैं। जब गोश्त को हम अच्छे से कुक कर लेंगे तो ये खड़े मसाले हमने इसमें से निकाल देने हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि गोश्त में जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से हमारे मसाले बन के तैयार हों। अब इसमें हम 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें कूट कर ऐड कर लेंगे। इनका बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टीस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे,
1.5 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इनको हमने अच्छे से भून लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 1 kg हमारे पास बीफ है। अब इसमें हम जो पानी ऐड कर रहे हैं वो तकरीबन 2 kg पानी ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए और इसके रेशे अलग अलग आसानी से हो जाएं। तो पानी हमने ऐड कर लिया है। अब प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और विसल चलने के बाद इसको हमने आधा घंटा पकाना है। अब हम अपनी दालों को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दालें हमारी कितने अच्छे से पक चुकी हैं, कितनी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम दलिया ऐड करेंगे। दलिया हमारे पास पिसा हुआ दलिया था, इसलिए हमने पहले ऐड नहीं किया क्योंकि वो जल्दी ही पक जाता है। दलिया को मैंने भिगो के रख दिया था और अब इसमें दलिया ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5-10 मिनट के लिए हमने दलिए को पकाना है और ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। अब चम्मच का काम ख़त्म हो चुका है। अब हमारी असली मेहनत का काम आने वाला है। अब इसको हमने घोटने की मदद से हमने इसको अच्छे से घोटा लगाना है और अपनी दालों को मिक्स कर लेना है। इस तरह से हम इसको अच्छे से मुलायम करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो गोश्त भी हमारा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पानी ड्राई हो गया है और ये इतना अच्छे से पक चुका है कि चम्मच के साथ ही इसकी बोटी के रेशे रेशे अलग हो रहे हैं। गोश्त को हमने अच्छे तरह से पीस लेना है, फिर हमने इसको दाल में ऐड करना है। इसमें जो खड़े मसाले हैं वो इसी तरह पीसते हुए इसमें से जो आपको नज़र आए वो आपने निकाल लेने हैं। तो चलें जनाब, गोश्त हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसको हम दाल में ऐड करेंगे। दालें भी आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, कितनी अच्छी हमारी दाल मुलायम हो चुकी है। इसी तरह से आपने भी मेहनत करनी है और एक चटपटी सी मज़ेदार सी हलीम तैयार कर लेनी है। अब ये सारा गोश्त इसमें हम ऐड कर देंगे और इसी दाल घोटे के साथ इसको मिक्स करते जाएंगे और मज़ेदार चटपटी सी हलीम तैयार करेंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके साथ साथ ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। टू टेबलस्पून ही भर के इसमें गरम मसाले का ऐड कर लेना है। गरम मसाला इसमें ज़रूर ऐड करते हैं, गरम मसाले से ही इसका टेस्ट मज़े का बनता है। गरम मसाला मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, किचन किंग मसाला। ये बहुत मज़े का होता है, इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है। तो माशाल्लाह से आप देखें हमारी हलीम कितने अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हमने प्याज का तड़का ऐड करना है। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया, उसको ऐसे फ्राई करके हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको हम हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे तो हलीम हमारी परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी, कितनी परफेक्ट रेशादार बन के हलीम हमारी तैयार हुई है। बस आपने इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस तरह मज़ेदार सी हलीम तैयार कर लेनी है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत इसकी टेस्टी खुशबू आ रही है। बच्चों बड़ों को सभी को हलीम बहुत पसंद होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनानी सिखाई है, कोई इसमें मुश्किल मसाले ऐड नहीं किए। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी रेशादार हलीम बन के तैयार हुई है। बस आपने इसी तरीके से हलीम तैयार कर लेनी है और सभी के दिल जीत लेने हैं। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।